अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके ये सोच रहे हैं कि आपको फूड एग्रीगेटर्स भारी भरकम डिस्काउंट के साथ खाना परोस रहे हैं, तो ये आपका भ्रम हो सकता है, क्योंकि मैवरिक्स इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाले परिवारों पर सालाना कम से कम 9,000 से 11,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है भारतीय परिवारों पर। अब ये किस किस तरह के हिडन चार्जेस हैं जिनकी वजह से ये मामला उभर कर सामने आया है, रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण करेंगे हम आगे। यही नहीं, एग्रीगेटर 150 से 200% ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस वसूलते हैं। आपको लगता है कि डिलीवरी फ्री मिल गई, आपको लगता है कि आपको डिस्काउंट मिल गया, आपको लगता है कि बड़ा बड़ा उसमें लिखा हुआ है कि फलाना प्रतिशत का डिस्काउंट। तो क्या वाकई में आपको ऑनलाइन फूड में सस्ता पड़ता है वो, या आप फिजिकली उसी काउंटर से जो उसका ओरिजिनल काउंटर है वहाँ से अगर लेने जाएँ तो सस्ता पड़ेगा? ये बहुत सारे बातें हैं जिनका खुलासा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। आजकल भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी काफी लोकप्रिय हो गई है, खासकर बड़े शहरों में जहां लोग घर बैठे अपना पसंदीदा खाना मंगाना पसंद करते हैं। स्विगी, जोमेटो और मैजिक पिन जैसे प्रमुख फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म इस सुविधा को और आसान बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ रहा है। मैवरिक्स इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा वसूले गए छिपे हुए शुल्क और प्रीमियम भारतीय परिवारों पर सालाना 9,000 से 11,000 करोड़ रुपए तक का बोझ डाल रहे हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि ऑनलाइन खाना मंगाना अधिक खर्चीला क्यों होता है। जब आप किसी रेस्तरां से ऑफलाइन खाना खरीदते हैं तो आपको खाना खरीदने के लिए सीधे सीधे पेमेंट करनी पड़ती है, जिसमें कोई अदर चार्जेस नहीं होते। लेकिन जब वही खाना आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो इसमें अन्य चार्ज जोड़े जाते हैं। फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पर प्रति डिश औसतन 46 रुपए का प्रीमियम शुल्क जोड़ा जाता है, जो कि ऑफलाइन रेस्तरां से मंगाने पर नहीं होता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी कराने पर आपको रेस्तरां के खुद के प्लेटफॉर्म के मुकाबले 150 से 200% तक अधिक डिलीवरी शुल्क चुकाना पड़ता है। कई रेस्तरां अपने प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी शुल्क भी नहीं लेते, जिससे उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले 46% तक की बचत हो सकती है। इसके अलावा प्रति डिश 2 रुपए तक का पैकेजिंग शुल्क भी लिया जाता है, जिससे सालाना 400 से 460 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। जोमेटो गोल्ड जैसी सदस्यताएं कई बार बिना किसी बड़े फायदे के होती हैं, क्योंकि कई ऑफर्स बिना सदस्यता लिए भी उपलब्ध होते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म छूट के नाम पर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये छूट असल में खाने की कीमत में पहले से जोड़े गए प्रीमियम के कारण ही दिखाई जाती है। ऐसे में कस्टमर को छूट के बावजूद ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान इसमें उछाल देखने को मिला और ये ट्रेंड अब भी जारी है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी की पहुंच साल दर साल बढ़ रही है। 2019 में ये 8% थी, जो 2023 में बढ़कर 12% हो गई, यानी 2.8 गुना की बढ़ोतरी हुई। आज के समय में फूड सर्विस बाजार 5.5 लाख करोड़ रुपए का है। अगर इसी तरह से अगले 7 सालों में 10 से 12% की सालाना बढ़ोतरी हुई तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बाजार 2023 तक 9 से 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सुविधाजनक है, लेकिन ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वालों को ये पता रहना चाहिए कि वो कितना चार्ज अलग से दे रहे हैं, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छूट देखकर ठगे न महसूस करें। मैवरिक्स इंडिया की रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर छिपे हुए शुल्क भारतीय परिवारों पर भारी वित्तीय बोझ डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं रोहन मोडवेल साहब का, रिसर्च एंड इनसाइट लीड हैं द मैवरिक्स के, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। रोहन, बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग आपका शो पे। हमारे साथ हैं वरुण खेरा साहब, मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं बिजॉन मिश्रा सर, जो कि जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। बिजॉन सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो चलेंगे रोहन के पास, जिनके सौजन्य से हमें ये रिपोर्ट देखने को मिली है। काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। एक यहाँ पर जो डिस्क्लेमर दे दें अपने दर्शकों को कि जो रिपोर्ट है उसका टाइटल हम आपको बता देते हैं, फूड डिलीवरी अनरैप्ड, अनकवरिंग हिडन कॉस्ट ऑन इंडियाज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स। जब हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये किसी एक फूड एग्रीगेटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सारे फूड एग्रीगेटर बिजनेस में जितने
स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको मानकर चल रहे हैं कि ये सब पे, तो आप ये ना समझें कि हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, राइट? ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी था। रोहन, आप बताइए सर, ये तो बड़ा खतरनाक है। हमको लगता था कि जब जब हम फूड ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो ऐसा लगता था कि घर बैठे बैठे भी आ रहा है, बड़ी लग्जरी के साथ आ रहा है, और प्लस इसमें तो हमें इतना इतना डिस्काउंट मिल गया। आप बता रहे हैं साहब 46 रुपए प्रति डिश हम ज्यादा दे रहे हैं। जी हाँ, तो हमारा जो एनालिसिस था, एक्चुअली हमारा सैंपल रेस्टोरेंट्स का सैंपल लिया था, एंड उसमें वी फाउंड दैट व्हेन वी एनालाइज दिस कंपोनेंट्स, जो उसका ब्रेकडाउन है ना, उसमें काफ़ी छोटे छोटे कंपोनेंट है, जैसे है डिलीवरी फीस, पैकेजिंग, हैंडलिंग चार्जेस, एक जीएसटी फिर भी है, एंड ऑल दीज स्मॉल स्मॉल चार्जेस जो एडअप होते हैं ना, उसका प्रीमियम जो है 46 रुपीज़ है। तो इसका मतलब नहीं है कि एब्सोलूट बेसिस पे जो ये डिलीवरी एग्रीगेटर्स पे चार्ज हो रहा है, ये एडिशनल फीस 46 रुपीज़ है। इसका सिर्फ मतलब है कि अगर हम रेस्टोरेंट के ओन वेबसाइट पे कंपेयर करें, तो जिस रेस्टोरेंट्स के सैंपल लिए थे, वी टुक देयर ओन वेबसाइट्स एज वेल। सो इफ वी कंपेयर द टू टुगेदर, देन वी सी दैट उसका प्रीमियम जो है 46 रुपीज़ आ रहा है एवरेज पर डिश। जो ऑर्डर लिया था, सिंगल डिश का टेस्ट किया था ऑर्डर करने में, तो एवरेज ये 46 आ रहा है। तो इससे द फाइंडिंग थोड़ा आ सकता है कि व्हेन वी लुक एट कहाँ कंज्यूमर बिहेवियर, राइट? झोल कहाँ पे, रोहन झोल कहाँ पे हो रहा है? डिलीवरी में हो रहा है, पैकिंग चार्जेस में हो रहा है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस में हो रहा है? क्योंकि ये थोड़ा सा दर्शकों को ये समझाना, और मेरे खुद के समझ के लिए मैं समझना चाह रहा हूँ, ये फूड एग्रीगेटर्स झोल कर रहे हैं, उनकी जेब में जा रहा है, या रेस्टोरेंट के गले में ज़्यादा पैसा जा रहा है? इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ, ये 46 रुपये ये कहाँ गया? ये एग्रीगेटर के पास चला गया या रेस्टोरेंट वालों को ज़्यादा मिल गया? हाँ, गॉट इट। ये वाला एनालिसिस एक्चुअली हम फोकस कर रहे हैं कि ये झोल कहाँ पे हो रहा है। वी नॉट ट्राइंग टू कीप द फोकस ऑन कहाँ पे जा रहा है झोल। ज़्यादातर हम कंज्यूमर एंगल पे फोकस कर रहे हैं, तो वी ट्राइंग टू सी ओवरऑल व्हाट इज द इकोसिस्टम कॉस्ट टू द कंज्यूमर। इसलिए हमने जो इकोसिस्टम कॉस्ट पे एग्रीगेट, अगर वो एनुअल ले इकोसिस्टम कॉस्ट, एंड वी डू द कैलकुलेशन, 46 रुपीज़। इफ वी टेक एवरेज ऑर्डर साइज डेटा, सब ऑनलाइन मिलता है ये डेटा, और एवरेज ऑर्डर साइज फॉर अ कंज्यूमर इन इंडिया, एंड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, तो देन इकोसिस्टम कॉस्ट फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट बिकम्स रफली 9,000 से 11,000 करोड़ रुपीज एनुअली। तो हम थोड़ा कंज्यूमर एंगल से ये एनालिसिस कर रहे थे, एंड आई थिंक द बिहेवियर एस्पेक्ट इज व्हाट वी वांटेड टू हाईलाइट। जो क्योंकि जो आप कह रहे हैं छोटे छोटे स्मॉलर फीस है ना, तो कंज्यूमर्स आर लाइकली टू एक्सेप्टेंस रेट है हाई ये स्मॉलर फीस का, क्योंकि एक एक ऑर्डर प्लेस करके ये फीस बहुत छोटे छोटे लगते हैं, राइट? पर ठीक है, बट अगर मैं आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाऊं यहाँ पे, जिसमें आपने हिडन फीस का जिक्र जिसमें किया है, उसके 3 बड़े कंपोनेंट हैं, यानी कि डिलीवरी, पैकेजिंग एंड सब्सक्रिप्शन चार्जेस। अब इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फूड एग्रीगेटर्स के। भाई डिलीवरी जो है वो, उसका वादा जो है वो फूड एग्रीगेटर कर रहा है, वो चार्ज ले रहा है। पैकेजिंग जो है मेरे ख्याल से इसमें अब कितना रेस्टोरेंट इन्वॉल्व है, ज़रा आगे पूछते हैं वरुण जी से। और तीसरा है सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी एग्रीगेटर ही ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स के पास इसका एक बड़ा मेजर पोर्शन जा रहा है। अब इसमें रेस्टोरेंट्स को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अब ज़रा समझते हैं इसको। वरुण जी, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? क्योंकि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन या डायरेक्ट आप आइए खाना खाइए या हमारे रेस्टोरेंट्स से खाना लेकर जाइए, इसकी बड़ी पुरानी बहस है साहब कि फूड एग्रीगेटर्स ने कहीं बिजनेस को जो है वो ठप तो नहीं कर दिया है, जो ऑफलाइन फूड बिजनेस है। इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं वरुण जी? पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहता हूं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को कि आपने मुझे आमंत्रित करा इस विषय पे बात करने के लिए। स्वागत सर। मैं बहुत सरलता से इसका जवाब देना चाहूँगा। रोहन जी जवाब दे नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने एनालिसिस करा है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा जिस तरफ आपका अंदेशा जा रहा है दीपक जी, वही है सच्चाई कि जितना भी जो कॉस्ट है ये बेसिकली जो एग्रीगेटर है उसकी तरफ लैंड कर रही है। दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो, अगर वो उनको लगता है कि वो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, जो एक्चुअली है भाई वो कहाँ जा रहा है।
सिर्फ और सिर्फ जोमेटो और स्विगी हैं जो दो बड़े एग्रीगेटर्स हैं। एक डुओपोली की सिनारियो है जहां पे दो लोग हैं जो पूरी मार्केट को लीड कर पा रहे हैं। तीसरा जो है वो है ओएनडीसी जो अभी तक अपने पैर नहीं पसार पा रहा है, हालांकि वो सुर्खियों में बहुत समय से है, 1-1.5 साल हो गया, बट आशा करते हैं कि और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ओएनडीसी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मगर समझने वाली बात यह है कि एक रेस्टोरेंट कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से उसके ग्राहक खराब हो। एक हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, अतिथि देवो भव का नारा लगाते हैं हम लोग और उसको पालन करते हैं, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो ग्राहक है वो किसी भी तरीके से चीटेड फील करे, किसी भी तरीके से ऐसा फील करे कि अरे यार ये मुझसे जबरदस्ती या जबरन किस तरीके से पैसे ले लिए। तो पैसे को समझना बहुत जरूरी है। रेस्टोरेंट अपनी डिलीवरी बना के रखता है जिसके ऊपर जोमेटो जो है वो करीब, जोमेटो और स्विगी जो है एग्रीगेटर्स, करीबन 30% तक की कमीशन लेते हैं, जिसके ऊपर जीएसटी लगता है। जग जाहिर सी बात है कि जीएसटी जो है उसका इनपुट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को नहीं मिलता, तो ये भी एक तरह से हमारे लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा है। तो हमारे को करीबन 32 से 33% की सिर्फ कमीशन देनी पड़ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम आए तो प्लेटफॉर्म फीस है जो जोमेटो स्विगी लेते हैं, वो उन्हीं की जेब में जाता है। कोई हैंडलिंग है, कोई सर्च प्राइसिंग है, किसी भी तरीके का XYZ जो कॉस्ट है वो सारा का सारा एग्रीगेटर एंड पे रहता है। रेस्टोरेंट इसको अगर आप देखेंगे क्या करते हैं कि रेस्टोरेंट्स को ना चाहते हुए भी अपने, कहीं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं उनको अपने पैसे जो प्राइस है, लेट्स से अगर एक बिरयानी 100 रुपए की है तो उनको 110 रुपए 115 रुपए का बेचना पड़ता है इन प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो वो हर ऑर्डर पे अपनी जेब से पैसा देंगे क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है। ओके एक रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंस सेंट्रिक होता है सर, बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं हम लोगों के। हम तो इस तरफ ये हो गया है कि आज की डेट में हम बट क्विकली वरुण जी, मेरा साहब क्विकली एक इसमें जो एंगल, एक डायमेंशन ये है कि साहब रेस्टोरेंट ओनर्स भी बहुत खुश हैं इन एग्रीगेटर्स के आने के बाद। वो कहते हैं ठीक है हमने अपना जोड़ दिया, स्विगी जोमेटो जो भी एग्रीगेटर उनके साथ जोड़ दिया, तो कम से कम हमारे ऑर्डर में बढ़ोतरी हो रही है। तो आप क्या इस आर्ग्यूमेंट से सहमत हैं कि ठीक है कंज्यूमर के पास चलो उसने 46 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, उसको बर्डन आ गया, एक्स्ट्रा दे दिए मैं नहीं बोलूँगा एब्सोल्यूट टर्म में, लेकिन 46 रुपये का बर्डन आ गया उसके ऊपर, लेकिन कम से कम रेस्टोरेंट को तो ऑर्डर ज़्यादा मिल गए। सर ये रिवॉर्ड एंड रिस्क वाली कहानी है। बेसिकली क्या है कि मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल रहे हैं, मगर वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डर आ रहे हैं वो फ्री में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए जोमेटो हमसे चार्ज करता है। जोमेटो कमीशन के अलावा अगर आप देखेंगे कि आज दिल्ली एनसीआर के अंदर मैं नोएडा को भी पकड़ लूँ या दिल्ली को भी पकड़ लूँ, करीबन 1 लाख रेस्टोरेंट दिखेंगे आपको जोमेटो के ऊपर अगर आप कभी सर्च करने जाएंगे। तो अगर मुझे मेरे रेस्टोरेंट को या किसी भी रेस्टोरेंट को अगर ऊपर 20 या 25 पायदान पे पहुंचना है तो उसके लिए भी एक पैसा दिया जाता है जोमेटो को, जिससे आपकी जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा हायर दिखे। ऐसा नहीं है कि जोमेटो सिर्फ हमारे को ऑर्डर लेके दे रहा है और लाखों जो रेस्टोरेंट हैं सभी को उतने ऑर्डर मिल रहे हैं। बहुत लोग हैं जो जिनको ऑर्डर नहीं मिल पाते और उनको बेशर्ते आप लोग भी देते हैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस खेरा साहब? सर सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं होता। हमारा प्लेटफॉर्म पे जो ऑनबोर्डिंग होती है, ऑनबोर्डिंग के लिए आजकल स्विगी कभी कभी कहता है कि हम ऑनबोर्डिंग चार्ज भी लेंगे, मगर अभी तक सिर्फ कमीशन बेसिस पे हो रहा है कि हर ऑर्डर की वो कमीशन लेते हैं। तो ये कमीशन जो है जैसे मैंने आपको बताया ये काफी ज्यादा है। ये आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, लेकिन चार्ज ले लूं। आई एम सॉरी खेरा साहब मैं टोक रहा हूँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपने जो बोली थोड़ा सा क्लैरिटी में ले रहा हूँ उसमें। आपने कहा, और अक्सर ये होता है ऐप्स में होता है कि साहब मेरे को अगर ऊपर दिखना है, मेरा रेस्टोरेंट है मेरे को ऊपर देखना है, तो क्या मैं कोई प्रीमियम पे करके मैं ऊपर दिख पाऊंगा, या वो ऊपर तब आएगा जब मेरी रेटिंग अच्छी होगी, मेरा फूड अच्छा होगा, या मैं पैसा दूंगा और मैं ऊपर दिख जाऊंगा? ऐसा होता है क्या? सर ज्यादातर टाइम पे तो यही होता है क्योंकि स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग जो है सबसे ऊपर दिखती है आपको, तो पैसा देते हैं तो ऊपर आते हैं। बिल्कुल क्या बात है, वाह, ये तो भाई 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। बाइट द बुलेट सर, बाइट द बुलेट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट सर, क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया है, क्योंकि डुओपोली हो गई है, इनकी मनमानी बहुत ज्यादा होती है जी। ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट्स अर्न नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि कंज्यूमर इंपैक्टिंग, कंज्यूमर को कन्वीनियंस मिल रही है। आप ये सोचिए आज जो हमारा युग है वो घर पे खाना नहीं बनाना चाहता। न्यूक्लियर फैमिलीज के यहाँ पे वो सब लोग बाहर से मंगाना चाहते हैं। नो कुक डेज की तरह से, कोई नो कुक वेंसडे है, कोई नो कुक संडे है, कोई नो कुक वीकेंड है, तो कोई भी खाना बनाना नहीं चाहता। और अगर आपको सहूलत चाहिए कि आपको घर बैठे बैठे आपको खाना मिल सके और उसके लिए आप थोड़े से पैसे दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कस्टमर को भी धीरे धीरे चेंज आते रहे। इसके साथ एक और पॉइंट है जो मैं जहां पे आपका थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा। मैं वरुण जी ओपनिंग रिमार्क ले लूं, मैं पहले बहुत ज्यादा फोकस हो गया। मैं आऊंगा सर आपके पास प्लीज, है ना, आप उसको उस कमेंट को जरूर उसको शामिल कीजिएगा। मैं ओपनिंग रिमार्क के लिए बेजॉन सर के पास जा रहा हूं। बेजॉन सर, ये तो कमाल ही हो गया, मतलब आप
कस्टमर से भी ले रहे हैं, वहां से भी बटोर रहे हैं, इधर से भी दीपक बटोर। भाई, हाँ जी। दीपक भाई, आपको मालूम है व्यापार ऐसा चीज है हाँ। जहाँ पे एक्चुअली उपभोक्ता ही पेमेंट कर रहा है सब कुछ, किसी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई फ्री में काम नहीं कर रहे हैं। सब वो कंज्यूमर जो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, उसका कोई से नहीं है, उसका कोई वॉइस नहीं है, उनको देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में इस सब चीजों को लेकर कोई कानूनी रूप नहीं है। किसी को डर नहीं है कि हम कितनी भी कमीशन ले लें, हमको कोई रोक टोक नहीं है। हमको खाली मार्केट डोमिनेंस करना है। जैसे आपको समझाया गया कि आपको यदि ऊपर आना है आप पैसे दीजिए, आपको यदि ऊपर नहीं आना है तो मत दीजिए। लेकिन हर एक पैसे की जो वैल्यू है वो कंज्यूमर ही दे रहा है। और कंज्यूमर क्यों दे रहा है? कई कारण के लिए दे रहा है। क्योंकि उनको कन्वीनियंस है, उनको मालूम है कि हमारे पास चॉइस है, उनको मालूम है कि हम इतने हजारों रेस्टोरेंट के बदौलत हम कोई एक को चूज करके हम वहां से ले सकते हैं जहां पर हमारा टेस्ट बड उसको बहुत एक्सेप्ट करता है। तो कई कारण है। हम नहीं जाना चाहते हैं बाहर, आज मन नहीं कर रहा है बाहर जाने का, तो हम घर पे मंगवा लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि हम लोग के देश में जो कानून में संशोधन लाया है, मोदी सरकार ने जो बदलाव लाया है उपभोक्ताओं के संरक्षण को लेकर, वो जो रेगुलेटर है वो ये सब काम को जो उनको करना चाहिए, सुओ मोटो करना चाहिए उनको। जैसे रिपोर्ट बना, इस रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए कि ये रिपोर्ट की कोई कमर्शियल रीजन से बना कि ये रिपोर्ट एक्चुअली कंज्यूमर के पक्ष के लिए बना। और ये कह रहे हैं कि हम कंज्यूमर के लिए बनाए हैं, लेकिन ये तो जांच की बात है कि उनको कौन स्पॉन्सर किया, उसको पैसे कौन दिए इस रिपोर्ट बनाने के लिए, ये सारी चीज समझना होगा। और वो केवल सरकार ही देख सकता है, क्योंकि उनके पास कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये देखने के लिए। हमारे देश में एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना, एक रेगुलेटर बना। ये सब जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, उस अनरेगुलेटेड सेक्टर्स में कैसे ये रेगुलेटर काम कर सकता है, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2019 पे बने और 2021 में वो नोटिफाई हुआ, उसका बाईलॉज बने। मेरा ये कहना है कि ये सब चीज रेगुलेटर को देखना चाहिए, उनको जांच करना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और वो सारे कानून में हैं, उनके पास पावर्स हैं ये करने के लिए। आम कंज्यूमर क्यों ये देखेंगे? ठीक सर। उनको तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको जब सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वो बेचारे जाएंगे कहाँ? वो तो वही पेमेंट करेंगे जो भी चार्ज कर रहा है, जो नहीं, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि ये रोहन ने, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया सर, और रोहन ने शुरुआत में ये क्लियर भी किया था अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि ये कंज्यूमर बिहेवियर के जो पैटर्न है ये उसकी तरफ ज़्यादा इंगित कर रहे हैं। अब इसके जो भी इसके नतीजे निकालने हैं वो अपने अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन रोहन, एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, जो बिजॉन सर भी कह रहे हैं और जो शुरुआत में मुझे लगता है आप तीनों एक पेज पर तो हैं, और वो है कि इसमें कंज्यूमर, ग्राहक का हित मिसिंग है। इस रिपोर्ट के जो भी पक्ष हैं इसमें ग्राहक का हित मिसिंग है। अब एक रेस्टोरेंट, पहले तो आपकी रिपोर्ट बता रही है कि 46% रेस्टोरेंट वो फ्री डिलीवरी ऑर्डर जो है वो ऑफर कर रहे हैं अगर उनसे डायरेक्टली आप ले लेते हैं, और अगर वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हैं तो 200% ज़्यादा ले रहे हैं। अब थोड़ा हमें समझाइए कि ये इसमें कंज्यूमर कहाँ आता है? कंज्यूमर आलसी हो गया है ये कह दें हम, कंज्यूमर भोला भाला है ये कह दें हम, कंज्यूमर को लग्जरी ज़्यादा हो गई है ये कह दें हम, या वाकई में जो बेजॉन सर कह रहे हैं कि कंज्यूमर की कोई पूछ परख ही नहीं है, कंज्यूमर को हर कोई कमोडिटी मान के चल रहा है, इसलिए स्थिति है। रोहन, आपकी रिपोर्ट कुछ इशारा कर रही है, कंज्यूमर कहाँ खड़ा है इसमें? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जैसे आपने कहा, ये कंज्यूमर बिहेवियर रिपोर्ट है, तो बिल्कुल कंज्यूमर एंगल से ही हम देख रहे हैं। जैसे वरुण जी ने कहा थोड़ी देर पहले, हम ये कंज्यूमर बिहेवियर के एंगल से वी आर लुकिंग एट द स्मॉल कंपोनेंट्स। ही इज राइट, कंज्यूमर्स कन्वीनियंस की तरफ से देख रहे हैं। तो एब्सोल्युटली एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जो है, देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस देयर, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये स्मॉल फीस जो है थोड़ा एक एक ऑर्डर में एक्सेप्ट हो सकता है। ये हमारा रिपोर्ट का कंक्लूजन है कि ये जो स्मॉल पैकेजिंग फीस है या डिलीवरी फीस या जो भी है, ऑन एन इंडिविजुअल ऑर्डर बेसिस है 150-200% हायर पैकेजिंग। बट रोहन, बहुत देखिए रोहन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके
प्राइस वेरिएशन से लेकर, पैकेजिंग कॉस्ट से लेकर, हाउस होल्ड इम्पैक्ट से लेकर, हिडन प्रीमियम, इकोसिस्टम कॉस्ट, कूडोज टू यू, बहुत बढ़िया आप लोगों के। मैं अगर आपसे सिर्फ एक बोलूं कि ये डायरेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट का डायरेक्शन क्या ये है कि फिनेंशियल बर्डन ऑन कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर को नहीं मालूम चल रहा है इसलिए पॉलिसी इंटरवेंशन होने चाहिए, या आपकी रिपोर्ट का डायरेक्शन ये है साहब कि साहब फूड एग्रीगेटर अनाप शनाप जो है वसूल कर रहे हैं और उन पे थोड़ा सा चेक लगना चाहिए, पॉलिसी इंटरवेंशन होने चाहिए, या ग्राहक स्वयं में जागरूक हो? इसका डायरेक्शन किस ओर ज्यादा है रोहन, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं? आई थिंक डायरेक्शन सिर्फ ये है कि एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होना चाहिए कंज्यूमर के लिए। ट्रांसपेरेंसी अभी कन्वीनियंस के नाम पे वी आर ऑल यूजिंग दिस एग्रीगेटर्स हो रहा है एंड इट्स फाइन ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ठीक है। लेकिन ये नॉलेज जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है, अगर कंज्यूमर को मिलता है एंड इफ वी ट्राई टू थिंक अबाउट इट एंड थिंक अबाउट इट एट अ हायर लेवल, एट एन इकोसिस्टम लेवल, एक साल। ऑलराइट, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। आपने कम से कम, हाँ बेजॉन सर, रोहन ने साफ कह दिया कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डायरेक्शन यही है रिपोर्ट का। तो कंक्लूजन ये होना चाहिए कि इसका परिभाषा ये निकलना चाहिए कि ये अनफेयर प्रैक्टिस के डेफिनेशन में, परिभाषा में आ रहा है। तो जब हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं जिसमें ओपेकनेस है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट द मार्केट, टू एंश्योर फेयर कंपटीशन हो मार्केट प्लेस में। ये नहीं कि जैसे सरकार ने ONDC लाए हैं, अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में फेयर कंपटीशन हो, एथिकल कंपटीशन हो जी, और उसको लाने के लिए इस ढंग के रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस जो आनी चाहिए कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए द रेगुलेटर हैज टू वेक अप and the regulator has to intervene. All right sir, all right sir, मैं वरुण खेरा साहब का इसमें ले लेता हूं उनका रिएक्शन। वरुण जी, इशारा इस तरफ हो रहा है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की तरफ है और सब तो कह रहे हैं कि सीधा आप इसको मान के चलिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, आप इससे सहमत हैं क्या? सर देखिए, फेयर और अनफेयर का जजमेंट मैं नहीं देना चाहूँगा यहाँ पे। एज एन एसोसिएशन एंड अ वेरी वेरी लॉ अबाइडिंग इंडस्ट्री, हम ये चाहेंगे कि अगर सरकार किसी भी तरीके से इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है और वो आना चाहती है इस पूरे के पूरे सिस्टम को थोड़ी और पारदर्शिता लाने के लिए, हम स्वागत करते हैं। पहली चीज़, हम हर तरीके से, चाहे हम जोमेटो हो, चाहे स्विगी हो, चाहे जितने भी एग्रीगेटर्स आने वाले हैं, चाहे ONDC है, हमारी ONDC के साथ भी मीटिंग हुई है, हमने सबको बढ़ोतरी और प्रोत्साहन दिया है कि आप लोग आए और हम मिल के कस्टमर को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां पे सब लोग ग्रो करें। मगर हो क्या रहा है कि आज जिस तरीके से ये ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम बढ़ गया है, हालांकि हम कितनी कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्ट डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कोई, जैसे रोहन जी ने भी मुझे अपनी रिपोर्ट में लिखा, अगर कोई डायरेक्ट डिलीवरी आता तो हम हाथ के हाथ उसको डिस्काउंट देते हैं। करेक्ट। आप ये समझने की बात है, आज एक रेस्टोरेंट की तरफ से अगर मैं बोलूं, जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा था, मेरे लिए तो आज 2 लैंडलॉर्ड्स हो गए, एक मेरा फिजिकल लैंडलॉर्ड हो गया, एक मेरा डिजिटल लैंडलॉर्ड हो गया है। तो मैं 2 तरफ से लैंडलॉर्ड से ग्रस्त हूं। हमें भी अपना खर्चा चलाना है, हमें भी अपने परिवार को पालना है और हमें अपने स्टाफ के परिवार को भी पालना है। क्या बात, अच्छा कमाल की बात, ये बहुत अच्छा आपने बोला, एक फिजिकल लैंडलॉर्ड हो गया, एक डिजिटल लैंडलॉर्ड हो गया। मुझे लगता है ये आपका स्टेटमेंट याद रखा जाएगा। मैं कह रहा हूँ काश यहाँ पर फूड एग्रीगेटर भी होते, काश वो हमारे न्योते को स्वीकार करते, वो भी अपना रोना रो रहे होते, वो भी कुछ ऐसी बातें बोल रहे होते कि साहब हमारे साथ ये हो गया। कंज्यूमर तो रो ही रहा है। देखिए, कुल मिला के बात ये है, अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की तरफ जा रहा है, या ये मात्र डार्क पैटर्न है, या मार्केटिंग गिमिक्स है फॉर कंज्यूमर, ये तय करना अब मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, जो बेजॉन सर ने भी कहा, इस पे कम से कम पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए। नतीजा जो निकालना है वो सरकार निकाले, इंडस्ट्री निकाले, हम उसमें कोई पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट अगर आई है, इसका संज्ञान कम से कम लिया जाना चाहिए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें सबके पक्ष जो बातें हैं उन पर गौर किया जाना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। वरुण खेरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेजॉन सर, थैंक यू सो मच सर। ये थी हमारी कवर स्टोरी।